यदि आप एक पुरुष है तो आपके लिंग के पीछे एक थैली जैसे लटकते हुए अवयव जिसे स्क्रॉटम यानी कि अंडकोश की थैली कहा जाता है, उसमें अंडा के आकार की 2 ग्रंथियां होती है जिन्हें टेस्टिकल्स यानी कि अंडकोश या वृषण कहा जाता है। आपके टेस्टिकल शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं और टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन बनाते हैं। हर एक टेस्टिकल के अंदर तार के गुच्छे जैसी नलियां होती है जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूबुलस कहा जाता है, जिसमें आपके शरीर अपरिपक्व शुक्राणु बनाता है जिनमें जर्म सेल्स यानी कि रोगाणु कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। कई चरणों के माध्यम से जिन्हें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु प्रजनन कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया एक परिपक्व शुक्राणु में विकसित होता है। टेस्टिकुलर कैंसर यानी कि वृषण का कैंसर यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक या दोनों वृषण में कोशिकाओं की असाधारण वृद्धि होती है। आमतौर पर इस बीमारी की शुरुआत आपकी जर्म कोशिकाओं यानी कि रोगाणु कोशिकाओं में होती है, जिसमें कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले नुकसान या परिवर्तन जिसे म्यूटेशंस यानी कि उत्परिवर्तन कहा जाता है, उसके कारण कोशिकाओं में अनियंत्रित रूप से वृद्धि होती है। कैंसरग्रस्त कोशिकाएं एक दूसरे के साथ एक गुच्छ की तरह जुड़कर एक ट्यूमर बनाती है जो लगातार विकसित होता रहता है। ज्यादातर मामलों में यह परिवर्तन आपकी जर्म कोशिकाएं यानी कि रोगाणु कोशिकाओं में होता है और उन्हें जर्म सेल्स ट्यूमर्स कहा जाता है। डॉक्टर इन जर्म सेल ट्यूमर्स को नॉन सेमिनोमा या सेमिनोमा के रूप में या माइक्रोस्कोप के नीचे इन कोशिकाओं की दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। नॉन सेमिनोमैट्स ट्यूमर्स ज्यादातर अधिक आक्रामक होते हैं, उनका विकास और फैलाव तेजी से होता है, जबकि सेमिनोमैट्स ट्यूमर्स धीमी गति से बढ़ते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर यानी कि वृषण का कैंसर इस लक्षणों में शामिल हो सकते हैं: आपके वृषण के ऊपर बिना दर्द वाला एक मांस यानी कि गट्ठे जैसा बनना, या वृषण में दर्द होना या सूजन आना। यदि आपको टेस्टिकुलर कैंसर यानी कि वृषण का कैंसर है तो आपके डॉक्टर आपको ट्यूमर के प्रकार और उसके स्टेज यानी कि चरण के आधार पर सर्जरी यानी कि ऑपरेशन, केमोथेरापी यानी कि रसायन उपचार, रेडिएशन थेरापी यानी कि विकिरण उपचार या उन उपचारों के संयोजन की सलाह दे सकते हैं। आपके उपचार की शुरुआत कैंसर वृषण को रेडिकल इग्यूनल आर्कियोटॉमी द्वारा निकाल देने से की जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए आपके सर्जन पेट के निचले हिस्से में एक चीरा करेंगे और फिर आपके सर्जन आपके अंडकोश की थैली में से वृषण को निकाल देंगे। आपके सर्जन त्वचा में किए गए चीरे को टाँके लेकर या सर्जिकल स्टेपल के साथ बंद कर देंगे। उसके बाद आपके पैथोलॉजिस्ट यानी कि रोग विज्ञानी आपको कौन से प्रकार का कैंसर है ये निर्धारित करने के लिए और उसके बाद आपके उपचार की योजना तय करने के लिए आपके वृषण का विश्लेषण करेंगे। यदि आपको पेट के नीचे के हिस्से में विस्तृत लिम्फ नोड्स यानी कि लसिका पर्व है या आर्किएक्टॉमी की सर्जरी करवाने के बाद भी आपके रक्त के नमूने कैंसर की उपस्थिति का संकेत देते हैं तो आपको डॉक्टर आपको केमोथेरापी की सलाह दे सकते हैं। कीमोथेरापी में दवाइयों का उपयोग आपके कैंसर की उन कोशिकाओं को जिनका लिम्फ नोड्स यानी कि लसिका पर्व माध्यम से आपके शरीर के अन्य हिस्सों में फैला हुआ हो सकता है, उन्हें मारकर कैंसर को विकसित होने से रोकने के लिए किया जाता है। यदि आपके ट्यूमर में अधिक आक्रामक नॉन सेमिनोमा कोशिकाएं हैं तो आप कीमोथेरापी लें और उसके बाद आपके डॉक्टर रेट्रोपेरिनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान आपके सर्जन आपके पेट के नीचे के हिस्से में किए गए चीरे में से लेप्रोस्कोपिक टूल्स यानी कि दूरबीन से ऑपरेशन करने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण अंदर डालेंगे। उसके बाद आपके सर्जन आपके पेट के हिस्से में से लिम्फ नोड्स को और यदि कोई कैंसर की कोशिकाएं उनमें फैली है तो इसे भी उनके साथ निकाल देंगे। यदि आपको सेमिनोमाइट्स ट्यूमर है तो आपका डॉक्टर आपको रेडिएशन थेरापी या रेडियोथेरापी यानी कि विकिरण उपचार की सलाह देंगे, जो मात्र उपचार के क्षेत्रों में मौजूद कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए उच्च ऊर्जा वाली एक्सरे किरणों का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आपके डॉक्टर एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरापी यानी कि बाह्य बीम विकिरण उपचार को सीधे आपके पेट के निचले हिस्से में स्थित रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स पर निर्देशित करेंगे। रेडिएशन थेरापी यानी कि विकिरण उपचार कैंसर की कोशिकाएं जो वहां फैली हो सकती है उन्हें मार देंगे।